नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेड विद क्लूटो में। आज है 18 अगस्त 2025। आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने बड़ी तेजी दिखाई। आज निफ्टी फिफ्टी ने 25,000 लेवल तक क्रॉस कर दिया था। 10 बजे तक 25,000 तक क्रॉस कर दिया था और सेंसेक्स ने 1,000 पॉइंट का सर्ज देखा गया था। इसके पीछे कुछ मेजर रीजन है जो मार्केट को पुल कर दे। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि बेयर वाले बुल के ऊपर हावी कर गए। इसी के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। दोस्तों आज शुरू करते हैं। मार्केट में आज इतने तेजी क्यों आई? इसके पीछे क्या कारण है कि मार्केट इतना तेजी हो गया? तेजी के पीछे बस 3 पॉइंट बताऊंगा। वो 3 पॉइंट के बाद उसके बाद नेगेटिव भी बताऊंगा। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट अचानक गिर गया? गिरा नहीं, मतलब मार्केट स्टेबल में रह के 25,000 तक बियर वाले बुल वाले को नहीं करने दिया। इसका मतलब गिरना हुआ ना। जितने भी हुआ 25,000 तक, जैसे कि देख सकते हो 25,000 तक गया है, 25,000 तक गया था। लेकिन लास्ट एंड मोमेंट में देखो 24,000, 24,876 तक रह गया। 25 मतलब पेयर वाला का ऐसा क्या लगा कि बुल वाले को, वो बुल वाले संभाल नहीं पाए। पहला पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। जीएसटी क्या है दोस्तों? जीएसटी में क्या पॉजिटिव आएगा उसमें मार्केट में तेजी। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन में स्पीच में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आना चाहिए। जैसे कि स्मॉल कार पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% इंश्योरेंस प्रीमियम 18% और इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी रिडक्शन की बात। ये रिफॉर्म और कंज्यूमर स्पेंडिंग और ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट देने की उम्मीद जगते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसके कारण कि जीएसटी मतलब दिवाली तक जीएसटी रिफॉर्म होने का उम्मीद एक इन्वेस्टर को लगता है। इसमें कुछ सरकार ने कुछ करने की ठान लिया है। इसके वजह से ऑटो सेक्टर देख सकते हो 1,000 पॉइंट तक चला गया, 4.18% चला गया, 25,127 तक चला गया। देख सकते हो भारत इसमें पर्टिकुलर ऑटो स्टॉक जैसे मारुति, अशोक ले, टीपीएस मोटर, हीरो मोटर का 50 ऑटो, मतलब 88% की तेजी आई है। देख सकते हो ये 80%, 80%, टीपीएस मोटर 6%, हीरो मोटर का 5%, बजाज ऑटो का 4.61%। उसके बाद हुंडई, अभी जो नया स्टॉक आया था हुंडई स्टॉक 80%, 80% स्टॉक ऊपर चला गया। 2423। जो लोग दोस्तों 1600 में खरीदे हुए थे ना, आज वाला वाला देख सकते हो 80% की तेजी होगी होंडा स्टॉक। देखते हैं वो लोगों की उम्मीद है और सरकार ने वो अनाउंस किया है तो उनको करना है। एक्चुअली सर एक बात पूछ एक्चुअली सरकार ने अभी जीएसटी रिफॉर्म की अनाउंस आप सभी को पता होगा इसके वजह से। देख सकते हो इसे अंडरस्टैंड की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, बोल हुआ था, लेकिन बियर वाले बोल के ऊपर हावी क्यों हो गए इसका कोई गारंटी नहीं। देखो लिखा है एक्स्ट्रा 25% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन 21 इंडिया 21 डेज फ्रॉम नाउ। मतलब 21 दिन के बाद एक्स्ट्रा 25% लगेगा। मतलब अभी भी इन्वेस्टर को पता नहीं कि 21 दिन के बाद 25% एक्स्ट्रा लगेगा या नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कल अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच मीट हुई थी, अलास्का में मीट हुआ था। तो वहाँ पे मीटिंग करने के बाद जब यूएस में आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंस किया था कि हम इंडिया के ऊपर 25% लगाएंगे। अगर लगाते तो इंडियन मार्केट तेज नहीं सोचा। मतलब इतना भी इंडिया की चिंता है। अगर इतना भी चिंता होता है ना तो 25% भी एक्स्ट्रा नहीं लगाते।
अभी भी इन्वेस्टर को डाउट है, वो 25% एक तरफ बोल रहे हैं 25% नहीं लगेगा, काल बोला था 25%, अभी को बोला था मीटिंग में, न्यूज़ में बोला था कि 25% लगाएगा नहीं, और अब एक अनाउंसमेंट किया कि 25% लगाने जा रहा हूँ। ये इसका मतलब कोई भरोसा नहीं, ये ऊपर नीचे ऐसे बात करता है। इसके वजह से मार्केट में थोड़ा वोलेटाइल देख सकते हो, 25,000 तक गया था, लेकिन 25,000 तक गिरते-गिरते 24,800 या 900 तक रह गया। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव में बीच में बचा, सेकंड पॉइंट क्या है? S&P रेटिंग अपग्रेड सिग्निफिकेंट अप्रीमिएशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी फिस्कल मैनेजमेंट इन S&P रेटिंग अपग्रेड, ये क्या है दोस्तों? एस एन पी ने इंडिया माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जिससे इन्वेस्टर को भरोसा वापस हुआ। दोस्तों आपको पता है मैक्रो इकोनॉमी क्या है? मैक्रो इकोनॉमी जिससे कि आप पूरे देश का, पूरे देश और मार्केट है, नेशनल इनकम एंड जीडीपी, ये अच्छा होना चाहिए। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ये भी अच्छा होना चाहिए। अनएम्प्लॉयड डाटा ये भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि रेपर में अभी अभी आपको पता होगा सरकार ने यूथ के लिए 1 लाख करोड़ अनाउंस किया है जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और लेबर मंत्री ने जॉब की अवेलेबिलिटी भी की। और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी भी अच्छा होना चाहिए, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। ये भी इन्वेस्टर देखते हैं। और बैलेंस और पेमेंट एंड ट्रेड, एक देश के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फॉरेन फ्लो का रिकॉर्ड आरबीआई ठीक से कर पा रहा है कि नहीं, ये भी देखना होगा। जैसे कि आपको पता होगा अभी यूएस डॉलर 90 तक पहुँच गया था, 90 नहीं तो 89 तक पहुँच गया था, लेकिन उसको आरबीआई इससे कंट्रोल किया, मतलब फॉरेन का जो पैसा है उसको बेच के 85 तक रुका हुआ है, जिसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा है। यही तो है मैक्रो इकोनॉमी का मेन सिंपल फंडामेंटल। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट दोस्तों ये है, इंडिया बाइस 2 मिलियन बैरल पर डे रशियन ऑयल इन अगस्त। इसका क्या मतलब है? मतलब रशियन ऑयल सप्लाई पर कंसर्न का, मतलब इन्वेस्टर को पता नहीं इंडिया के क्या स्टार्ट होगा। अमेरिका से डर के रशियन ऑयल खरीदना बंद किया कि और खरीद रहा है। मतलब इससे इसमें एक बात पता चलेगा इंडियन सरकार क्या चाहता है। मतलब वो अमेरिका से डरे या वो उस पैसे को पहले थे। आप लोगों को पता होगा यूएस रशिया मीटिंग में ट्रम्प के कमेंट की वजह से ऑयल सैंक्शन या सप्लाई डिस्पर्सन की चिंता कम, इससे ग्लोबल ऑयल प्राइस में सॉफ्टनेस आई, जो इंडियन इम्पोर्ट के लिए अच्छा है। यही तो बोल रहा था। मतलब इन्वेस्टर को पता चल गया इंडिया अपने आप में चल रहा है, मतलब वो किसी को नहीं सुन रहा। अपनी ज़रूरत का जो चीज़ है सब रसिया से ऑयल खरीद के प्राइस कंट्रोल करना, मतलब इंडियन देशवासियों को, हमारे भारत देशवासियों को कोई प्राइस का संकट ना हो, इसलिए जीएसटी रिफॉर्म में लाया। देख सकते हो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया चलेगा, ट्रम्प बार बार टैरिफ लगा रहा हूँ, ट्रम्प बार बार टैरिफ लगा रहा हूँ। ये टैरिफ क्यों लगा रहा है? ये चाहता है मार्केट गिर जाए, लेकिन जो भारत सरकार है वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। मार्केट कब तक गिर चुका है? अभी के टाइम पे सरकार ने इसको देख के टैरिफ जो 50% कर दिया, इसको देख के सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म लाया, जो मतलब जो 28% था 18% गाड़ी पर कर दिया। मतलब अभी 50% तो लग गया, लेकिन प्राइस और मतलब इंडियन कंज्यूमर और फायदा में पड़ेगा। जो चीज़ हमको 120 रुपये में पड़ रहा था, आज वो 80 रुपये या 100 रुपया में हमको मिल सकता है। मतलब जो 20 रुपया बचेगा ना, जो 20-30 रुपया बचेगा, वो फिर से इंडियन इकोनॉमी में घूम के आएगा, और इंडियन मार्केट बूस्ट हो। इससे फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा भरोसा है कि इंडियन मार्केट में बूस्ट हो रहा है। यही सरकार का टारगेट है। आगे देखना बाकी है सरकार का प्लान काम करता है। जीएसटी रिफॉर्म की वजह से चीज़ों में सस्ती देखा जाएगी। सस्ती होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। मतलब अब लोग दोस्तों एक बात समझो, जो चीज़ ₹5 में आज मिल रहा था, जीएसटी वैसे लगा के ₹5 में वो कुरकुरी ₹5 मिल रहा था। मान लो ये मैं बोल रहा हूँ ये, मान लो कल वो ₹5 चीज़ ₹3 हो जाए,
या ₹2 भी हो जाए, ₹2.5 भी हो जाए। तो जो चीज़ तुम ₹5 में खरीदे थे, वो जो साढ़े 2 में जो ₹5 वाला साढ़े 2 ही हो गए, साढ़े ₹2 वो जो हो गया, सो तुम लोग 2 खरीदोगे ना, वो कुरकुरी जो वो कुरकुरी तुम लोग 2 खरीदोगे ना, मतलब जो पहले 1 मिल रहा था ₹5 में, आज वो 2 मिल रहा है, तुम खरीदोगे ना? लेकिन एक बात समझो, जो ₹5 में जो क्वांटिटी और जिस प्राइस में मिल रहा है, वो चीज़ तुम ₹2.5 में ले सकते हो। ₹2.5 में ले गए थे, तुम्हें ज़रूरत कितना है? 1 है, लेकिन तुम लाए कितना? सस्ता हो गया तो कितना लाए? 2 और जो एक्स्ट्रा जो एक एक्स्ट्रा कुरकुरी तुमने जो लाया है ना, साढ़े 2 साढ़े ₹2.5 का जो कुरकुरी एक्स्ट्रा लाया है ना, वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ कि नहीं? और इकोनॉमी बूस्ट हुआ कि नहीं? फॉरेन इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं इकोनॉमी बूस्ट हो और मार्केट में तेज़ी आए, यही तो चाहते हैं। इसको बियर वाले करने नहीं दे रहे। बुल वाले यही तो पहले से चाह रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा तेज़ी आए। मतलब सरकार कुछ जीएसटी में रिफ़ॉर्म करे, इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्ट करे। अगर सरकार जीएसटी में रिफ़ॉर्म कर देता है अभी अनाउंस तो क्या है करेगा, जीएसटी में रिफ़ॉर्म कर देगा और इन्वेस्टमेंट को सरकार को पता है सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट किया और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टमेंट किया तो मार्केट में और तेज़ी आ सकता है। उसके बाद दोस्तों एशियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकता है, जो सेंटिमेंटल को सपोर्ट करता है। ब्रोडर रैली में मोमेंटम भी कोलैबोरेट हुआ। टेक्निकल इंडिकेटर ने भी शॉर्ट कवरिंग और मोमेंटम बाइंग को सस्टेन किया। जस्ट मोटामोटी कहा जाए तो पहला पॉइंट है जीएसटी रिफॉर्म, सेकंड पॉइंट है एस&पी अपग्रेड, थर्ड पॉइंट है ऑयल मार्केट स्टेबलाइज और फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट। ये अगर सबके सब पॉजिटिव में आए ना, तो निफ्टी 25,000 क्रॉस कर सकता है और सेंसेक्स 1000 प्लस पॉइंट गेन नॉच कर सकता है। आगे क्या दोस्तों आगे क्या एक्सपेक्ट करें? आगे दोस्तों हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएसटी रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट क्या फाइनल होते हैं या मॉडिफिकेशन होगी, ये देखना बाकी है। और ग्लोबल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर ये स्टेबल रहे, तो इन्फ्लेशन प्रेशर कम रहा तो मार्केट सस्टेन कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनल फ्लो जैसे कि एफआई और पीआई एक्टिविटी का ट्रेंड देखना जरूरी होगा। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स ऑटो, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस ट्रेंड को क्लोजली मॉनिटर करें। दोस्तों ये था आज का मार्केट क्लोजिंग अपडेट। आपको क्या लगता है कल मार्केट किस तरह बनेगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल के मार्केट ओपनिंग अपडेट के साथ। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करिए। ट्रेड विद लूटो जहां आपको मिलता है बेस्ट ट्रेडिंग एंड मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब बटन और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और हाँ, लाइक दबाना ना भूलिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा।